मेरी प्रणाम। मैं आपसे बताना चाहता हूँ अब हमारे सनातन धर्म के बारे में, भारतीय वैदिक ज्ञान विज्ञान के बारे में। आपको जो जो संदेह है, कन्फ्यूजन है, आप हमारे वैदिक विज्ञान के बारे में जानने चाहते हैं, वो कोई किसी आदमी से, ईमेल से या टेलीफोन से या खत के रूप से लिखने के बाद बेचने की जरूरत नहीं है। आप भारतीय वैदिक के बारे में जो जो मालूम करना चाहते हैं, इसके बारे में आपको खोजने के लिए, सर्च करने के लिए डायरेक्टली सीधा आप गूगल में जाइए। गूगल में आप जिनके बारे में मालूम करने की इच्छा करते हैं उसके नाम दे दीजिए, जरूर आपको इसके बारे में मिलेगा। आप भारत की अजंता गुहा क्षेत्र के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो अजंता केव टेम्पल्स दे दीजिए, एल्लोरा केव टेम्पल्स। भारत की पुरानी महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में मालूम करने के लिए आपको विक्रमादित्य दे सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त साम्राज्य, गुप्ता डायनास्टी, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, शंकराचार्य, वशिष्ठ महर्षि, चरक महर्षि, सुश्रुत महर्षि इत्यादि नाम आप गूगल में या विकिपीडिया में देते हैं तो आपको और आपके बच्चे लोगों को इसके बारे में मालूम करना कोई प्रश्न, प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इतना आसान से आपको सब कुछ उत्तर मिलेगा। आप रामायण के बारे में मालूम करना चाहते हैं, कुछ श्री रामा, सीता देवी, लक्ष्मणा, भरतोपदेशम, लक्ष्मणोपदेशम, ऐसा नाम इंग्लिश स्पेलिंग से आप गूगल या विकिपीडिया में तो दे दिए तो इसके बारे में पूरा ज्ञान आपको मिलेगा, पूरा ज्ञान आपको मिलेगा। ठीक उसी प्रकार आप भारत की अब रहने वाली बहुत सारी चीज़ें के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो आपको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी के बारे में मालूम करना है तो आप गूगल में जाइए, जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन है। तो केवल एक आदमी से पूछने के तौर पर, एक आदमी से आप पूछे तो वो आदमी जो उत्तर देते हैं वो तो ठीक होने की चांस भी कम है। वो आदमी जो जो मालूम किया है उसके बारे में, उसके ऊपर आपके प्रश्न के उत्तर दे देंगे, लेकिन आप जो उत्तर चाहते हैं वो उत्तर तो बिल्कुल ठीक होना पड़ेगा, वो साइंटिफिक होना है, वो लॉजिकल भी होना है, रैशनल भी होना है। इसलिए आपके करेक्ट उत्तर मिलने के लिए आप कोई किसी आदमी के, कोई सन्यासी के, कोई पंडित के पीछे जाने के पहले आप स्वयं, आप खुद इसके अन्वेषण कीजिए। अब के महाभारत के बारे में मालूम करना है तो महाभारत के बारे में बिल्कुल अभी पूरी रूप से आपके प्रश्न की उत्तर देने के तक उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो हमारे गूगल में है। आपको रामायण मालूम करना है तो अर्थशास्त्र के बारे में, आयुर्वेद के बारे में या धनुर्वेद के बारे में आपको मालूम करना है तो ये मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूँ आपसे, आप केवल एक सन्यासी के पीछे जाकर उससे पूछे तो आपको मिलने की संभावना बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार कई माता पिता ने ऐसा बताते हैं कि हमारे बच्चे लोग पूरे टाइम इंटरनेट में बैठकर अपने टाइम वेस्ट करते हैं। वो बच्चे लोगों को ऐसा बताइए, ये इंटरनेट यूज़ करके नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, तक्षशिला पुरानी विश्वविद्यालय के बारे में, उसी प्रकार पुरानी हमारे नॉलेज के बारे में इंटरनेट में खोज करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए बताइए तो रास्ता तो सीधा बना सकता है।
हमारे बच्चे लोग पैतृक विज्ञान के ऊपर बहुत इंटरेस्ट हो जाए तो उसका टाइम भी बिल्कुल यूजफुल हो जाएगा। और टाइम उपयोगी करने के लिए रास्ता तो सीधा करवाइए। आपके बच्चे लोग हमारे सूर्य नमस्कार के बारे में, योगा आचार के बारे में, ध्यान के बारे में, समाधि अवस्था के बारे में, भगवत गीता के बारे में, योग वासिष्ठ के बारे में, ठीक उसी प्रकार कोई सब्जेक्ट होने दो, आप पूरी सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल गूगल सर्च में नाम दिया तो आपको मिलेगा। केवल अंग्रेजी नाम देने की जरूरत नहीं है, आपको भारतीय हिंदी नाम भी दे सकते हैं। ये स्पेलिंग देना है, स्पेलिंग करेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। स्मॉल इंग्लिश लेटर में दे सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी दे सकते हैं। तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज की वेबसाइट आए तो उधर भी मिलेगा बहुत सारे चीज़ें। 400 आवर्स की, 400 घंटे की प्रभाषण वीडियो और ऑडियो आपको मिलने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सीधा www.iish.org में जाइए, हमारे वेबसाइट है वो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज IISH, आपको डायरेक्टली मिलेगा। ठीक उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की प्रभाषण आपको चाहते हैं तो और नाम दे दीजिए, आपको मिलेगा। काकोदकर की प्रभाषण, हमारे महात्मा गांधी के बारे में आपके बच्चे लोग आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो मिलने के लिए अब कोई तकलीफ नहीं है। आप एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी में जाके बैठकर ये पूरा किताब या पुस्तक खोजने की जरूरत नहीं है, अन्वेषण करने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा आपके घर में मिलेगा ये पूरे इंफॉर्मेशन के बारे में। छोटी छोटी संदेह या छोटी छोटी प्रश्न टेलीफोन से कोई किसी से पूछकर, मैं ऐसा ही पूछा है, सीरियसली नहीं है, आपके नंबर मिला है इसलिए मैंने पूछने की कोशिश किया है बोल के ऐसा ही पूछने की काम न करना है। सीरियसली अपने पैतृक के बारे में पढ़ना है, वेरी सीरियसली आप वो पढ़कर इसके समझकर अपने ज़िंदगी में इसके प्रैक्टिस करके बहुत सारे लोगों को पढ़वाना भी चाहिए, पढ़ाना भी चाहते हैं। आप पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं तो आपको भी जारी से मालूम हो जाएगा, केवल ये नहीं सभी लोगों को मालूम हो जाएगा। आपके रूप से, आपके मार्ग से सभी लोगों के पैतृक विज्ञान के बारे में जानने के लिए मौका भी मिलेगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि विकिपीडिया तथा गूगल सर्च में आपको जो जो विषय के बारे में जानने के लिए इच्छा है वो विषय के नाम दे दिए तो आपको पूरा विषय मिल जाएगा, आपको पढ़ने के भी अवसर मिल जाएगा। केवल एक नहीं, बहुत सारे आदमी लोग गूगल में एक ही विषय के बारे में दिया है तो उसके ऊपर से आपको सब कुछ मालूम करना बिल्कुल तकलीफ की बात नहीं है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सभी लोग, पर्टिकुलरली हिंदू लोग बताते हैं हमारे पैतृक विज्ञान लेने के लिए ये भारत में अवसर नहीं है, हिंदू सन्यासी लोगों को देते नहीं है, लेकिन ईसाई लोग हमारे चर्च में बच्चे लोगों को बाइबल के बारे में पढ़ाते हैं। मुसलमान लोग भी कुरान के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदू लोग पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तो गलती है, गलत बातें हैं। क्यों तो हम पढ़ाने के लिए कोशिश किया तो ईसाई के बारे में, मुसलमान के बारे में जो जो आप बोलते हैं ठीक उसी प्रकार हिंदू लोगों के बारे में बोलना करेक्ट नहीं है। ईसाई लोगों को एक ही किताब है बाइबल, मुसलमान लोगों को भी एक ही पुस्तक है कुरान, लेकिन हमारे लिए 2000 बुक है, 2000 पुस्तक है, ग्रंथ है। वो ग्रंथों पढ़ाना इतना आसान की बात नहीं है। 2000 ग्रंथों के लिए 10,000 व्याख्यान है, कमेंटरी है। 10,000 के ऊपर 1 लाख 1 लाख सब कमेंटरी है, उपाख्यान भी है। तो हमारा नॉलेज की ट्रेजरी बहुत बड़ा है। ये पूरा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए हमारे लिए टाइम नहीं है, कोई किसी के ऊपर टाइम नहीं है। तो इसलिए आप कैसा करना है, आप जो विषय जानना चाहते हैं उसके बारे में आप तो गूगल में जाइए, नहीं है तो इंडियन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है www.iish.org, नहीं है तो
डाउनलोड भी कर सकते हैं आपको www.iishdownloads.info iishdownloads.info में आप जाते हैं तो आपको सीधा डाउनलोड भी कर सकता है। तो आप ऐसा करना, पढ़ना और पढ़ाना हमारा उत्तरदायित्व है। भारत की कोई सन्यासी के उत्तरदायित्व नहीं है। भारत में कोई सन्यासी या कोई पंडित अपने पैसा बनाने के लिए सुविशेष प्रसंग के रूप में, गुड न्यूज़ के रूप में टीवी में कोई भी प्रकाशन भी नहीं करते हैं। वो पैसा बनना और बनवाना हमारा लक्ष्य नहीं है। भारतीय सन्यासी वैद्यों की लक्ष्य है पढ़ना और पढ़ाना, सीखना और सिखाना। तो आपकी उत्तरदायित्व भी वही है। आप भी स्वयं ये हमारे पैतृक के बारे में पढ़कर अपने बच्चे लोगों को पढ़ाकर बच्चे लोगों को इतने अवसर देना भी चाहिए। ये आधुनिक युग में इंटरनेट की उपयोग बहुत सारे जगह में चल रहे हैं। आपके बच्चे लोगों के भी इंटरनेट के बारे में मालूम है, वो इस्तेमाल किए तो आपको सभी विषय के बारे में जान मिलेगा। मेरा प्रणाम, नमस्कार।